Hi everyone. Hello, ma'am. Welcome to our channel Talk Table. So here we are with Mr. Ashutosh Gupta sir. Sir, welcome to our channel. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ma'am, my name is Ashutosh Gupta, and I'm a football coach. I have completed my post-graduation diploma in sports coaching Right. from LNIP Gwalior recently, and I have completed my graduation from University of Allahabad with Right. BA, and I have played two-time universities, North Zone Inter University for North University of Allahabad, and one time I had played for our Faizabad region in state championship, senior championship. सर टेल मी आपका डेली रूटीन क्या रहता है अभी लॉकडाउन पीरियड में आप क्या फॉलो कर रहे हैं रूटीन Actually, मैम इन दिस टाइम क्या है कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए यही है। राइट तो अभी ज़्यादातर हम लोग मेडिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, और मेरा तो डेली का रूटीन ये है कि पहले तो सुबह उठना है, फिर जो काम करते हैं वो करते हैं, फिर पापा से दो चार बातें सुनते हैं बढ़िया सी, फिर फिर स्नान ध्यान करके मेडिटेशन वगैरह करके बैठ जाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता लेके उसको पढ़ते हैं, और फिर मतलब यही कुछ स्क्रिप्चर्स लेके बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दोपहर तक यही चलता है। फिर राइट तो सर अभी आपका एज यू आर अ फुटबॉल प्लेयर तो आपका फेवरेट क्लब कौन सा है मैम मेरा फेवरेट क्लब बार्सिलोना है, फुटबॉल बार्सिलोना क्लब बार्सिलोना। राइट और एंड इफ आई आस्क फेवरेट आपका प्लेयर मैम मेरा फेवरेट प्लेयर मेसी है, लेकिन जो मेरा आइडल है वो मैं कार्लेस पियोल को मानता हूँ, जो कि स्पेन का ही है। हाँ जी उसने भी बार्सिलोना के लिए खेला हुआ है। 2014 में उसने अपनी रिटायरमेंट ले ली थी, हम्म, क्योंकि मैम उसके अंदर की उसको मैं इसलिए पसंद करता हूँ, सबसे बड़ा कारण ये है उसके पीछे की वो लीडरशिप बहुत अच्छा करता है। हम्म, ही इज अ गुड लीडर, मीन्स यू कैन whenever I watch him, whenever I saw him at the ground, इतना अच्छा लीडरशिप, इतना अच्छा मैनेजमेंट, मतलब एक टीम को कैसे लेके चलना है, ये उससे मैंने सीखा है। आई वांट टू नो कि स्पोर्ट्स आपने कहाँ से स्टार्ट किया था मतलब आप कब आपको लगा कि आपको स्पोर्ट्स फील्ड में आना चाहिए मैम आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बताता हूँ। यस एक प्लीज हम लोग स्कूल में थे, पढ़ते थे, तो मैं क्लास 7th में था। तो हमारे यहाँ एक स्कूल लेवल पे, मतलब ऐसे ग्रामीण स्तर पे एक टूर्नामेंट होता है हर साल। राजीव गांधी करके या पाएगा, ऐसे एक चलता है, होता रहता है, वो हर साल होता है। अभी तो हाँ दो जी सालों से बंद है। हाँ जी तो वो टूर्नामेंट हो रहा था। तो हमारे यहाँ मैं भी क्रिकेट वगैरह खेलता था बहुत ज़्यादा। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था उस ओके टाइम, 2011 के वर्ल्ड कप तक। राइट बहुत ज़्यादा शौकीन था, मतलब कहीं भी हो रहा है पहुंच जाना है। खेलना ना खेलना दूसरी चीज़, देखने पहुंच जाते थे। सही बात है तो तो मेरा एक दोस्त था, वो मुझे फुटबॉल खिलाने लेके जाता था। तो मैं फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, फिर उसी टाइम में हमारे स्कूल में टूर्नामेंट हो गया। जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो गए तो हम लोग खेल ही रहे थे, हमारी टीम की फर्स्ट पोजीशन लगी थी उस गेम में, उस टूर्नामेंट में। पूरे गांव में हम लोग अच्छा खेले थे, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन लगी। फिर हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो हमारे लोग को क्या कर रहे थे कि वो होता नहीं है, क्लोजिंग सेरेमनी पे स्पीच देते हैं। राइट हाँ, तो वही हो रहा था। तो उन्होंने एक वर्ड बोला था, मतलब एक सेंटेंस बोला था कि यार देखो, आप लोग पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो, आपके लिए कोई ताली नहीं बजाता है। एक बार बजाएगा, दो बार बजाएगा, फिर चुप हो जाएगा, कोई नहीं याद रखेगा। लेकिन आप यहाँ फील्ड में जब मेहनत करते हो, जब आप यहाँ अच्छा खेल के जाते हो, तो लोग दूर तक बताते हैं कि हाँ, वो लड़का बहुत अच्छा खेला, वो खिलाड़ी बहुत अच्छा है। सही बात तो ये मेरे दिमाग में घुस गया, पहली बात। अब दूसरी बात क्या थी कि भाई, पढ़ लिख के आप कितना कमा लोगे? 25,000, 30,000, और जानेंगे कितने लोग? 10 लोग, 5 लोग आपके रिलेशन वाले। मैंने बोला हाँ सर, ये बात भी सही बोल रहा है बंदा। तो वहां से एक स्पोर्ट्स में अलग ही धुन हो गई कि नहीं, मुझे करना है। मैं खेलना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे यहाँ पहले क्या होता था कि जो सीनियर भी थे, उतने उनको नॉलेज नहीं थी कि स्पोर्ट्स कॉलेज क्या है, स्पोर्ट हॉस्टल क्या है, ये सब हमको भी नहीं पता था ना, हमारे सीनियर्स को। तो हम लोग घर में ही रहते थे ज्यादातर, गांव में गए, खेले, शाम को वापस, इतना ही था। मतलब इतने से होता था आज किसने किसको हराया। फिर हम लोग वापस से घर आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही स्कूल में चल रहा था, तो हम लोग खेलने गए। तो हमारे यहाँ एक लड़का आया, वो बोला भैया स्पोर्ट्स कॉलेज का आप ट्रायल दे दो। तो मैंने बोला भाई ये क्या होता है, क्योंकि मुझे तो, मैंने कभी सुना ही नहीं। मैंने बोला कि सर आप बता दो क्या होता है। तो उसने बोला भैया स्पोर्ट्स कॉलेज में फॉर्म भरा जाता है, वहाँ पे आप अभी 8th क्लास में हो, 9th क्लास से आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
तो फिर मैं वहाँ गया स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज का मैंने फॉर्म भरा। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मुझे ये पता चला कि मैं कुएं का मेंढक हूँ। मैं अपने गांव में बहुत अच्छा हूँ, बाहर कुछ नहीं हूँ। राइट। वहां कंपटीशन जाके मिला मुझे वहां समझ जाके। वहां जाके समझ में आया कि मैं हूँ क्या। राइट। वहां जब गया तो मतलब एकदम सब ये समझ में आ गया कि मैं हूँ क्या, मेरा क्या स्तर है, मुझे वहां समझ में आया। फिर वहां पे मैं गया। यहाँ तो गांव में हम लोग फन के लिए खेलते थे, ये था कि चलो खेलते खेलते कुछ बन जाएंगे। तो वहां जाने के बाद पता चला कि भाई लोगों के सपने क्या होते हैं, लोग कैसे आते हैं स्पोर्ट्स में। तब से मतलब एकदम धुआंधार प्रैक्टिस, मतलब जितना हो सकता था अपने को झोंक दिया फुटबॉल के पीछे। अभी तक जो आपका रहा है, जर्नी रही है, तो उसमें आपके कौन से अच्छे एक्सपीरियंसेस थे और कौन से बुरे एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं? अच्छे एक्सपीरियंस ये थे मैम, जैसे स्टेट टीम जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ था, तो स्कूल के लिए स्कूल टीम हमारी जा रही थी। तो फैजाबाद मंडल हमारा पड़ता है, अयोध्या मंडल अब तो हो गया नाम चेंज होने की वजह से। हम्म। तो हम लोग जब यहाँ से गए पहली बार खेलने, तो मेरा सबसे पहला तो उससे पहले हमारे मंडल टूर्नामेंट हुए थे रीजनल। तो उसमें हमारी एक फोटो आई हुई थी, तो जिसमें मैं हैंडशेक कर रहा था चीफ गेस्ट से। पहला मोमेंट वो था मेरे लिए, सबसे अच्छा मोमेंट मेरे लिए वही था कि मैं घूम घूम के पूरे गांव में दिखा के आया था कि देखो मेरे फोटो आया, मेरा फोटो आया। ये मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। उसके बाद फिर जब हमारा सिलेक्शन हो गया हाई स्टेट के लिए, तो वो मेरे लिए दूसरा था। तो उसके बाद फिर अब आपने पूछा कि सबसे वर्स्ट मेरा क्या था, तो सबसे खराब मेरी थी कि मेरी इंजरी। ओके। सबसे इंजरी की वजह से मैं सबसे ज्यादा परेशान हुआ। मैं अभी 2 साल तक मैं लगातार परेशान रहा इंजरी से। मैं 2014 में इंजर्ड हुआ था, तो वही स्टेट खेलने के बाद से गांव में ही खेल रहा था, तो पैर में चोट लग गई थी घुटने में। तो वहां से परेशानी स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे ही स्टार्ट रही ऐसे। फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए जब, और दूसरा बैड एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मैं यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए जब गया था, तो वहां पे भी क्या होता है कि पार्शियलिटी हो जाती है राइट। कहीं ना कहीं। आपका क्या होता है कि जैसे एक क्षेत्रवाद हो जाता है कि नहीं यार ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है, हम अपने बच्चे लेंगे। तो ये सारी चीजों को भी कहीं ना कहीं मैंने फेस किया। एक चीज मैंने वहां और भी सीखा कि अगर आप 19-20 हो तो आपको काट देगा कोई भी, अगर आप 21 हो तो कोई नहीं काट सकता। सही बात। किसका सपोर्ट सबसे ज्यादा मिला है आपको? मैम सबसे ज्यादा सपोर्ट मुझे नवीन चंद्र खंडवाल सर हैं, एक हमारे उत्तराखंड के हैं। हाँ जी। ऋषिकेश से बिलोंग करते हैं। मैं उनको फेसबुक से जानना शुरू किया। मेरा एक दोस्त था जब मैं एकेडमी में था, नॉर्दर्न, अभी तो नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी के नाम से जानी जाती है वो एकेडमी। हम्म। पहले सैनफोर्ड फुटबॉल एकेडमी के नाम से जानी जाती थी, इलाहाबाद की एकेडमी है। तो हम वहाँ गए थे खेलने उस एकेडमी में। तो उस एकेडमी से मैं खेल रहा था, तो मेरा एक दोस्त था हेमंत। उस लड़के की वजह से मैं सर को जान पाया। फिर सर से मैं कभी बात नहीं करता था, क्योंकि इनका जब मैंने फेसबुक प्रोफाइल चेक किया तो प्रीमियर लीग की ट्रॉफीज और भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, तो मैंने सोचा भाई एटीट्यूड में रहते होंगे, क्या ही बात करेंगे ये हमसे। तो मैंने भी बात वगैरह वैसे कभी किया नहीं, नंबर वगैरह मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैंने कभी बात नहीं किया इनसे। तो एक दिन ऐसे हम लोग जब इंटर यूनिवर्सिटी पहली बार गए थे खेलने, तो सर हम लोग खाना खा रहे थे और ढाबे पे बैठ के हम खाना खा रहे थे, हम 4-5 अपने टीममेट ही थे। तो सर को मैंने पहली बार वहां देखा। वहां देखने के बाद भी मेरे दिमाग में यही चल रहा था, भाई ये क्या आदमी है यार, अलग ही एटीट्यूड में रहता है। मतलब अभी बात भी नहीं किया हूं, मैं अपना ऑब्जर्वेशन थोप रहा हूँ सर पे। अब सर बैठे हुए थे, सर ने मुझे पहचान लिया। तो बोले अरे यहाँ आइए गुप्ता जी। मैं चला गया सर के पास। तो बोलते जयराम जी की सर। मैंने बोला जयराम जी की सर। तो उनकी आदत है जयराम जी की ही बोलते हैं, क्योंकि वो खुद को गांव वाला मानते हैं। मैं भी उन्हीं का चेला हूँ, तो मैं भी खुद को गांव वाला ही मानता हूँ, वो भी गांव का ही। तो मैं भी जयराम जी की ही बोलता हूँ। सही बात। तो ऐसे ही हमारी फिर वहाँ पहली बार मुलाकात हुई। तो फिर सर पूछे कि अभी क्या कर रहे हो, आगे क्या करोगे। और सही बताऊं मैम, तो मैं उस टाइम इतना परेशान था, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन का सेकेंड ईयर था और उसके बाद थर्ड ईयर होने के बाद मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं एज अ खिलाड़ी क्या करूंगा। राइट। तो मैंने अपनी सारी कंडीशन उनको बताई, सारी सिचुएशन अपनी उनको बताई। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया, देखो गुप्ता जी ऐसा है कि आप अभी यहाँ से ग्रेजुएशन करो, फिर बीएचयू से या लखनऊ यूनिवर्सिटी से या फिर क्रिश्चियन कॉलेज से आप बीपीएड डाल देना, वो कर लेना। मैंने बोला सर अगर मान लीजिए वहां भी नहीं होता है तब मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है गुप्ता जी, आप डिप्लोमा कर लेना एलएनआईपी से। मैंने बोला ठीक है सर। फिर उसके दूसरे साल भी मैं खेलने गया। तो हमारी ऐसे बीच बीच में बातें बनती रही, होती रहती थी।
तो सबसे बड़ा चीज क्या था उनके साथ मेरा कि एक अच्छा टर्म्स था। मतलब कोई भी डाउट होता था मेरा तो मैं उनसे पूछ लेता था, जब मैं उनको अच्छे से नहीं जानता था उस टाइम भी। तो उसके बाद फिर जब मैं उनसे दोबारा मिला तो मैं थोड़ा उनसे और खुल गया। तो उनके साथ मुझे चाय पीने का भी सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। सर, अभी आपके लाइफ गोल्स क्या हैं आगे के लिए? क्या सोचा है अभी आपने? मैम अभी आगे के लिए तो जब तक कोविड है तब तक के लिए तो घर में ही रहना है। अभी तो सुरक्षित रहना ये ज्यादा जरूरी है। सही बात बाकी मैम सोचा हूँ कि अपनी खुद की एक एकेडमी स्टेब्लिश करूंगा, है। राइट। और इन फ्यूचर वो भी अपने ही गांव शहर में स्टेब्लिश करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट है, सब कुछ है हमारे पास। बस क्या है कि हमारे यहाँ सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं। जैसे मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं जब फुटबॉल खेलने स्टेडियम में जाया करता था या हम अपने गांव में भी जाते थे, तो एक बॉल पे गांव में एक बॉल पे 22 लोग खेलते थे। तो वहां पे वार्म अप ये सब चीजें नहीं होती थी, बस आप आए मैच खेलो चलते बनो, ये था। अब स्टेडियम में जब जाना शुरू किया तो थोड़ा वहां पे 6 बॉल 6 बॉल 7 बॉल ऐसे मिलती थी। तो राइट। उसमें क्या था कि बच्चे भी वैसे ही आते थे, 10 20 30 ऐसे आ जाते थे। 30 बच्चों से कम नहीं होते थे, तो राइट। 30 होते थे तो 6 7 बॉलें होती थी, फिर भी वो पर्याप्त नहीं होती थी। क्योंकि अब एक बच्चा दौड़ के गया फिर आया खड़ा हो गया तो बॉडी ठंडी हो जाती थी। राइट। अब जो भी था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास उतने अच्छे कोच भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब मैं खुद एक कोच हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे यहाँ के बच्चे निकलें। क्योंकि मेरे यहाँ से बच्चे ऐसे हैं मैम कि जो इंडिया लेवल तक खेल सकते हैं, ऐसे टैलेंट है हमारे यहाँ। बस कुछ चीजों से वो मार खा जाते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और मेरा एम ये है मैम कि मैं तो इंडिया नहीं खेल पाया, लेकिन मेरे स्टूडेंट है या किसी के भी स्टूडेंट है जो मेरे पास आएंगे, मैं उनको कोशिश करूंगा कि वो लोग वहां तक पहुंचे। राइट। अभी जो सर हमारे इंडिया में जो स्पोर्ट्स का सिचुएशन है, उस पर आप क्या बोलना जी चाहेंगे? मैम, स्पोर्ट्स का सिचुएशन हमारे इंडिया में बहुत अच्छा है। अभी हम अगर ओलंपिक्स गेम में बात करें तो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है, हम पहले से बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ बैडमिंटन में देख लीजिए, अभी बड़े खिलाड़ियों का नाम लीजिए, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और राइट। अश्वनी पोनप्पा, इन ऐसे लोग हमारे, और ज्वाला गट्टा, ये सब लोग ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडल्स भी दे रहे हैं, रेसलिंग में भी मिल रहा है हमको, कबड्डी में भी हम अच्छे हैं। मतलब एथलेटिक्स में हिमा दास का नाम हम भूल ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ये कि अगर हम अपनी तुलना अमेरिका और चीन से करेंगे तो हम बहुत पीछे हैं। क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा जो प्लानिंग है वो बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा है, खिलाड़ी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मतलब हम हर गेम में अच्छा अच्छा कर रहे हैं। इवन फुटबॉल में भी हम अच्छा कर रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा डेवलप हुआ हमारा फुटबॉल। क्योंकि पहले फुटबॉल का लोग देखते नहीं थे, अभी फुटबॉल के बारे में भी पूछा जाता है पिछले कुछ सालों से। जब से आईएसएल स्टार्ट हुआ तब से फुटबॉल का भी एक नई, मतलब नया जन्म मानते हैं हम, तो ऐसे मानते हैं। मेरा खुद का मानना ऐसा है कि फुटबॉल का नया जन्म आईएसएल की वजह से हुआ है। अगर आपको सर कोई स्पोर्ट चुनना पड़ा, अगर आप फुटबॉल नहीं खेलते तो आप क्या खेलते? मैम अगर मैं फुटबॉल ना खेलता तो कुछ ना खेलता, फिर मैं छोड़ अरे। चुका था। मैं वॉलीबॉल खेलता था, मतलब मैं अपना खुद एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करके मैं फुटबॉल में गया। तो वहां से मैंने फुटबॉल पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे उधर की तरफ बढ़ा। लेकिन और गेम्स के प्रति मेरा उतना रुझान नहीं रहा कभी। सर, कोई हॉबीज आपकी, अब क्या हॉबीज हैं आपकी? आप फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हैं, या ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है आपके ऊपर तो क्या करना पसंद करते हैं? मेंटल प्रेशर मैम, ऐसी चीजें बहुत मुश्किल से ही आ पाती हैं, क्योंकि मैं ऐसी चीजों के प्रति आसक्त ही नहीं हूँ। मैं अच्छा। ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि स्क्रिप्चर्स पढूं या धार्मिक ग्रंथों में बिजी रहता हूँ, या फिर धार्मिक गीतों में लगा रहता हूँ। मतलब मैं इन सब चीजों में ज्यादा इंगेज रखता हूँ अपने आप को, या फिर ऐसी कोई चीजें नहीं है तो मैं सेल्फ डिस्कवरी की बुकें पढ़ता हूँ। ओके। तो इन सब चीजों से मुझे स्ट्रेस नाम की चीजें बहुत मुश्किल से ही आती हैं। और ज्यादातर मुझे अच्छा लगता है गाने सुनना और मोबाइल पे गेम खेलना अभी के टाइम में। अभी कोविड पीरियड में सर? अभी तो यही है मैम। बाकी वैसे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, गाने सुनना अच्छा लगता है, जी। फिल्में भी देखना अच्छा लगता है। जैसे अब ये मार्वल्स की सीरीज वगैरह इस टाइप की मूवीज हैं तो अच्छी लगती है ये भी देखने में। जी। तो कभी कोई स्पॉन्सर्स आपके सामने आए? कभी स्पॉन्सरशिप आपके सामने आई है, मिली आपको?
मैम एक बार हमने जबरदस्ती ली थी। आई वॉन्ट टू नो द एक स्टोरी। बार एक्चुअली मैम हम लोग खेल रहे थे, मैं इंटरमीडिएट में था। तो मैं उस साल मेरा गैप हो गया था, तो हमारे यहाँ सुल्तानपुर में एक टूर्नामेंट हो रहा था। तो हम लोगों ने जर्सी ऑर्डर किया था कि भैया हमको जर्सी चाहिए, एक हमारे यहाँ दुकान है। मैंने उनके यहाँ ऑर्डर किया था कि भैया हमको जर्सी चाहिए, ये जर्सी चाहिए। तो जर्सी के लिए हमने बात की। तो वो जो जर्सी आई थी वो थोड़ी पसंद नहीं आई, तो उन्होंने बोला कि इसके बदले में आप दूसरी ले लो। मैंने बोला ठीक है, हम 4-5 लोग थे, दोस्त लोग, तो बोले चलिए ठीक है, जो मिलता है वही ले लो। फिर हमको जर्मनी की रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन की किट थी, वो मिली थी, और सॉक्स भी थे उसमें। तो हम 3-4 लोग खड़े थे, तो अंकल जी बैठे हुए थे। अंकल जी बोले बेटा इसके 500 रुपये पड़ेंगे। तो हमने बोला अंकल 500 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, हम लोग गरीबों की टीम है, आप स्पॉन्सर कर दो बच्चों को। हमारे पास तो कोई स्पॉन्सर भी नहीं है। बोले अरे ऐसे कैसे स्पॉन्सर कर दे, कौन हो कैसे। कहे अंकल जी स्टेडियम में खेलते हैं, अगर आप दे दोगे बच्चों को खेलने के लिए एक टूर्नामेंट में, आप आपका हम लोग कितना नाम करेंगे, आप अपना नाम लिखवा देना जर्सी में। बोले चलो ठीक है ठीक है। अंकल जी खुश हो गए। तो बोले आपको एक स्पॉन्सर तो ऐसे नहीं मिलेगी, आपको जीतना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है अंकल, जीतेंगे हम लोग, मतलब कुछ भी करो, फ्री का सामान दे दो बस किसी तरह। तो हम लोग वहां से फ्री का सामान एक बार स्पॉन्सर वही लिए थे, वो भी बचपना था। बाकी उससे उसके बाद हमको कभी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली मैम। जी, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप बाकी कैथलीट्स को? मैम मैं यही एडवाइस दूंगा सभी को कि भैया अभी कोविड का सिचुएशन है, आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, आप हाथों को सैनिटाइज करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप घर में ही रहिए। अगर कोई काम नहीं है तो आप बाहर मत जाइए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको एक्सरसाइज करना है तो आप मेडिटेशन करिए। कोर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने ही घर में रह के, आप सर्किट ट्रेनिंग डिजाइन करके आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम आप मास्क मत पहनिए, क्योंकि अगर आप मास्क पहन रहे हैं एक्सरसाइज करते समय, तो हो सकता है कि आपको कार्डियक अरेस्ट वगैरह की शिकायतें हों, जिससे आपकी जान भी जा सकती है। तो इन सब चीज़ों को सावधानी बरतते हुए आपको चीज़ें करनी है। अगर ग्राउंड भी नज़दीक है, अगर आपको पुलिस वाले या कोई मना कर रहा है कि आप वहाँ मत जाइए, वहाँ अगर वो आपकी सुरक्षा के लिए बोल रहे हैं तो आप मत जाइए। जितना हो सके आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि जीवन में बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, बाधाएं आएंगी, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ भी हो, मैं ये कहूँगा कि हर छोटी सी छोटी चीज़ से आप सीखिए। जितना हो सकता है आप खुद को और अच्छा करिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी किसी से बराबर में रहेंगे तो आपके कटने के चांसेस ज्यादा हैं, आपके चयन में भी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आप उनसे अच्छे हो या सबसे अच्छे हो तो आपको कोई छुएगा ही नहीं, क्योंकि आप अलग ही दिखोगे। तो आप सबसे अलग बनिए, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मेरा यही कहना है। बाकी आपके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस इंटरव्यू। इतना प्रीशियस टाइम निकाला आपने हमारे लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम, आपने हमको मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए।